बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक न्यू ब्रांड व्लॉग के साथ आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आज 17 जून हो चुकी है 2024 और आज दिन बहुत बड़ा है। कौन सा दिन? वैसे मुसलमानियत अल्हम्दुलिल्लाह आज मुसलमानों का बहुत खूबसूरत हमारा दिन है, त्यौहार है, यानी कि ईद उल अज़हा का त्यौहार है। मेरी तरफ से तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा जी गाइस, आज मैं बहुत बड़ी बात करने वाला हूँ क्योंकि आज हो चुकी है 17 जून और 30 जून को जो है ना मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि 30 जून को क्या होने वाला है। आगे चल के सारा आपको बताता हूँ क्या होने। पूरी इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको पूरा देखना और स्किप मत करना। वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। इस तरह के यूनिक व्लॉग आपकी खिदमत में मैं लेके आता रहता हूँ। जैसा कि मैं पूरा मंथ शाहपुर कांजरा मंडी में मसरूफ़ था, जो कुर्बानी जानवर के जितने व्लॉग्स थे ना वो सारे बनाता रहा हूँ। तो आज को सिचुएशन इस तरह है कि मैं वीडियोज़ नहीं बना सका। रजब भाई की जो फ़ाइट है अनस अली के साथ, ठीक है, बॉक्सिंग फ़ाइट है, बहुत बड़ा 30 जून को है 2024 में। तो उनकी फ़ाइट हो रही है, जो भी उनकी सिचुएशन है। लेकिन मैं रजब भाई से अल्हम्दुलिल्लाह 4 दफ़ा मिल चुका हूँ। रजब भाई मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर से मिला हूँ, बड़े बड़े देखें जिनके हज़ारों में कुछ सब्सक्राइबर होते हैं तो उनमें एटीट्यूड आ जाता है। लेकिन रजब भाई एक ऐसा इंसान है, यकीन करें बहुत अच्छे इंसान है। मैं खुद लाइव में मिला हूँ, लेकिन ऐसे ऐसे मैंने यूट्यूबर देखे हैं, खुदा की कसम से वो सिर्फ शार्ट आउट देने के लिए 50-50 हज़ार या 1-1 लाख मांगते हैं या पिक बनाने के भी पैसे मांगते हैं। लेकिन रजब भाई वह यूट्यूबर है कि मेरा कोई उनके साथ रिलेटिव नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, मेरी सिर्फ वैसे मैं उनका सब्सक्राइबर हूं। तो मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि रजब भाई के लिए जान भी कुर्बान है, क्योंकि रजब भाई एक वैसे मुसलमानियत हमारे भाई भी हैं, दूसरे सब भाई हैं, हम मुसलमान सब भाई हैं। लेकिन मैं एक इंसाफ की बात करना चाहता हूं कि रजब भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे। जैसे कि आज सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा हुआ, रजब भाई की फ़ाइट हो रही है जी, 30 जून को बॉक्सिंग हो रही है अनस अली के साथ। वो कहते हैं जी, अनस साहब फरमाते हैं कि आप व्लॉगिंग बंद करें, यानी कि जितने भी यूट्यूबर हैं, छोटे हैं बड़े हैं, वो तमाम फैमिली व्लॉगिंग बंद करें, फैमिली व्लॉगिंग बंद करें और बिज़नेस की जानिब आएँ। भाई बिज़नेस की जानिब मुझे एक बात बता दें, अगर मेरी वीडियोस अनस साहब देख रहे हैं, मेरा कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं एक बात इंसाफ की करता हूँ। आप कहते हैं बिज़नेस की जिस बंदे के घर में खाने का नहीं है, पीने का नहीं है, एक टाइम का खाने का नहीं है, या एक वो मेहनत मजदूरी करके आता है या अपनी किसी भी तरह अपनी वीडियोस बनाती है, अपने वीडियोस बनाते हैं, इसलिए वो व्लॉगिंग करते हैं। फैमिली कितने 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 लोग मजबूर हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर बैठे हैं, छोटे छोटे यूट्यूबर बैठे हैं, लेकिन आप उन पर इतराज़ करें कि फैमिली व्लॉगिंग पाकिस्तान में बंद होनी चाहिए। लोग इन पर 40 मिनट का व्लॉग या 20 मिनट का या 10 मिनट का व्लॉग ज़ाया कर रहे हैं। भाई आप मेरी बात एक सुने, आप बड़े बिजनेसमैन होंगे जो भी है, मेरा उससे कोई लेना देना, लेकिन एक बात इंसाफ की है कि आप कैसे लोगों का रिज़्क़ छीन रहे हैं कि फैमिली व्लॉगिंग बंद करें। तो इस तरह हर बंदों के साथ आप फाइट करोगे, हर बंदों के साथ आप बॉक्सिंग करोगे, कोई है जवाब देने वाला? मेरी बात सुने ना, रजब भाई बहुत अच्छे इंसान है, इसलिए आप भी एक बड़े यूट्यूबर बन जाएं, या आप भी उनकी तरह अगर आप भी इख्तलाफात हैं तो उनको सबको भुला के आप ऐसा ना करें। मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है और रजब भाई से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसा ना करें। आप एक यूट्यूबर हैं, अच्छा मैसेज आए दुनिया में, लोग बाहर पाकिस्तान आउट ऑफ कंट्री से देखते हैं लोग, यानी कि आप देख लें आउट ऑफ कंट्री में, पाकिस्तान से, इंडिया में या दोस्त ममालिक जितने भी हैं सब देखते हैं। वो क्या सोचेंगे कि यार इनकी जो है ना यूट्यूबर पे अपनी फैमिली व्लॉगिंग छुड़वाने के लिए वो कैसी बातें करते हैं कि जी हम ऐसा कर देंगे फ़ाइट। हर बंदे के साथ कौन कौन फ़ाइट रख लेगा, बॉक्सिंग कौन करेगा, या इस तरह की कौन इख्तलाफात, ऐसी बातें नहीं सोशल मीडिया पर करनी चाहिए। अपने व्लॉगिंग करें, अपने रिज़्क़ कमाएं और अपनी अच्छे से अच्छी वीडियोस बनाएं, कंटेंट लेके आएँ। ये नहीं है कि बस किसी को कंटेंट उठा के उसी पे ही ट्रेंड चल रहा है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चल रहा है, मैं तमाम दोस्त से कहता हूँ कि इस पे गुरेज किया जाए और ऐसा ना किया जाए। अनस भाई और दूसरे रजब भाई से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सो गाइस आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी इस वीडियो को सपोर्ट कर देना और अनस भाई तक या रजब भाई तक ये वीडियो पहुँचा देना। लेकिन मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अनस भाई ये आपकी गलतफहमी है, आप किन किन को फैमिली व्लॉगिंग छुड़वाएंगे? फैमिली व्लॉगिंग नहीं हम छोड़ने वाले, ठीक है। अगर आप फैमिली व्लॉगिंग छुड़ाना चाहते हैं तो आप कोई ऐसा बेनिफिट करें ना लोगों के साथ। आप गरीब लोगों के साथ खाने पीने का किसी घर नहीं है, आप फैमिली व्लॉगिंग उनको छुड़वाने कर रहे हैं। ये छोटा सा पैगाम था तमाम दोस्तों का कि तमाम दोस्तों की वीडियोस लाइक करनी है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और शेयर करनी है, और अनस भाई तक या रजब भाई तक ये वीडियोस पहुंचानी है कि फ़ाइट इस तरह नहीं होनी चाहिए। लेकिन अनस साहब आप भी सुन लें कि क्या फ़ायदा है ऐसी लड़ाई झगड़े का, रोज़ हर किसी के साथ आप लड़ाई झगड़ा कर सकेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप भी इस तरह ना करें। और रजब भाई से भी रिक्वेस्ट, रजब भाई बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे
यूट्यूबर हैं रजब भाई, मैं जानता हूँ 4 दफ़ा मिल चुका हूँ, एक दफ़ा मिलने का टाइम नहीं है किसी के पास, 4 दफ़ा मिल चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्होंने शार्ट आउट भी दिया और अच्छे इतनी प्यार मोहब्बत दी, मैं आपको क्या बता सकता हूँ। बस ये छोटा सा पैगाम है, 30 जून को देखते हैं क्या होता है आगे चल के। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना नेक्स्ट वीडियो में एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होगा।